वेलकम बैक इन नेक्स्ट रंग क्लासेस। आज की क्लास में हम बोर्ड्स के कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कंटिन्यूटी के आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस, उनके बारे में देखते हैं। डेफिनेटली यहाँ से ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन है आज हमारे पास इस तरीके का कुछ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। हमको बता करके दिया कि एफ क्या है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, तब हमको ए और बी का वैल्यू निकालना है। देखिए ए और बी की वैल्यू यहीं पर है, ए एक्स प्लस बी, ना इसके पास ए है बी है, ना इसके पास ए और बी है। तो हमको यहाँ पर अब इसको हमको इसके साथ भी यूज करना चाहिए और इसको इसके साथ भी यूज करना चाहिए, क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल्स निकालने ए और बी, तो हमको दो साइड से सॉल्व करने की सोचनी चाहिए। तो देखो एक चीज हमको कब मिल जाएगी, जब यहाँ पर 2 के बारे में बात करूँ तो मैं इस वाले के साथ ले पाऊंगा, 10 के बारे में बात करूंगा तो मैं इस वाले के साथ ले पाऊंगा। तो हम पहले देखते हैं, जब हम 2 मान लेते हैं तो मैंने क्या माना, व्हेन x इक्वल्स टू 2, फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इक्वल 2 पर भी कंटिन्यूअस होगा। तो लिमिट x टेंस टू 2 एफ एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा हमारे पास f2 के। अब हम यहां पर देखें तो जब फंक्शन में x की वैल्यू 2 हो या 2 से छोटी हो तो क्या आती है 5, मींस लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आएगी मेरी 5, क्योंकि 2 से थोड़ी सी कम, विच इज लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो कितना हो जाता है मेरे पास 5 एट एग्जैक्ट x इक्वल्स टू 2 5। तो मेरे को क्या करना चाहिए, राइट हैंड लिमिट। क्यों राइट हैंड पे कहां पहुंच जाओगे बेटा, ए एक्स प्लस बी, 2 से अगर बड़ा है x मींस 2 पॉइंट समथिंग, तो हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट 2 प्लस वाले की तरफ। क्या मिलेगा ये हमको मिल जाएगा ए एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2 प्लस बी इक्वल्स टू f2 कितना है, ये हो गया हमारे पास। इसको कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, व्हेन x इक्वल्स टू 10, जैसे ही x 10 होगा तब क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 10 एफ एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा एफ एट 10, क्योंकि फंक्शन तो इस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होगा। f की वैल्यू 10 पर देखें कितनी है 21 है। अब यहां से अगर हम देखें तो 10 से बड़ी कोई वैल्यू लेता हूं, मींस अगर मैं राइट हैंड लिमिट ले लेता तो मेरे को वापस से 21 मिलता, लेकिन अगर 10 से छोटी वैल्यू लूं तो मेरे को यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाला फॉर्मेट मिलेगा। तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ चलते हैं बेटा, है ना। तो यहाँ पर क्या मिलता है, ए एक्स प्लस बी, एक्स की वैल्यू 10 है तो ये क्या मिल जाता 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21। अब हमको यहाँ से क्या हो गई, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। अब हम क्या करें, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, वही 10वीं क्लास, है ना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 10a प्लस बी इक्वल्स टू 21, और यहाँ से क्या था 2a प्लस बी इक्वल्स टू 5। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस माइनस एंड माइनस, क्या होगा 10a माइनस 2a विच इज 8a प्लस b माइनस b, खत्म। 21 माइनस 5 विच इज 16, तो यहां से a का वैल्यू मिलेगा अपन को 2। अब a की वैल्यू क्या करो, a की वैल्यू इधर या इधर कहीं भी रिप्लेस करो तो क्या मिलेगा आपको, b की वैल्यू मिलेगी। लेट सपोज मैंने इधर पर कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाता 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल्स टू 5। तो यहां से आप देख करके बता सकते हैं कि b का वैल्यू क्या होगा 1। आई होप ये तो समझ आ गया होगा। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ f इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई। ये फंक्शन है। अब हमको पता है कि x का वैल्यू क्या है पाई, यहाँ पर फंक्शन कंटीन्यूअस है। तो हमको क्या पता है कि लिमिट x टेंस टू पाई एफ एक्स, ये किसकी इक्वल होगा एफ एट पाई के। तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं एफ एट पाई क्या होगा। जैसे ही x की वैल्यू पाई होगी, फंक्शन कहाँ पर वैल्यू देगा के एक्स प्लस 1। तो के x की जगह पर पाई प्लस 1। अब इधर पर देखते हैं x टेंस टू पाई, अगर मैं x की वैल्यू पाई से थोड़ी छोटी ले लूं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाऊं, तो मेरे को वापस से यही वैल्यू मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ, क्योंकि राइट हैंड लिमिट पे हमको क्या मिल जाएगा cos x की जगह पर भी क्या रखेंगे अपन यहाँ पर पाई। तो cos पाई का वैल्यू क्या, cos पाई का वैल्यू माइनस का 1। अब देखिए के पाई प्लस 1, प्लस का 1 इधर ले आएंगे तो -2 इक्वल्स टू के पाई, पाई को भी इधर कर दें तो माइनस का 2 अपॉन पाई इक्वल्स टू के। तो हमारे पास के का फाइनल वैल्यू क्या बन गया -2 अपॉन पाई इक्वल्स टू के। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन।
हैं हमारा अगला सवाल, जो कि तीसरा सवाल है हमारा। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स पावर एन इज अ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमको ये प्रूव करना है कि जो एक्स इक्वल्स टू एन पर ये फंक्शन एक्स पावर एन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ए के। तो यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू, देखिए एट एक्स इक्वल्स टू एन, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल होना चाहिए किसके, एफ एन के। हम देखिए निकालने का ट्राई करते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले एफ एन, फंक्शन क्या है एक्स एन, एक्स की जगह पर एन रखेंगे तो एन का पावर एन बन जाएगा। अब हम निकालते हैं लिमिट, तो जैसे लिमिट की तरफ जाएंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स, जिसको अपन क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एन, यहाँ पर एक्स पावर एन। अब वैल्यू पुट करोगे तो क्या मिलेगा, एन पावर एन। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हियर लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एफ एक्स इक्वल्स टू एफ एट एन, hence function is continuous at x equals to n। बड़ा ही सिंपल है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। तो ये है हमारे अगले सवाल। जो 3 क्वेश्चंस मैंने अभी आप लोगों को कराए और जो 4 क्वेश्चंस आपके सामने अभी लिखे हुए हैं, आप इन 4 सवालों को, ये और 3 सवाल पुराने वाले 7 सवालों को अगर आप कर लेते हैं तो आपसे कंटिन्यूटी का कोई भी सवाल मिस नहीं होगा। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करेंगे, अगर नहीं बनता तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इनके सॉल्यूशंस भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी तब तक के लिए गुड लक, गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।